तो हेलो छोटे भाई लोगों, आज हम शुरू करने वाले हैं 3.6। यहाँ पे 3.5 लिखा हुआ है, कोई नहीं, इसको चेंज कर देते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 3.6 जो कि लास्ट है। ठीक है, जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक है 3.7 भी, बट 3.7 क्या है, हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना नहीं करते हैं। वैसे बुक्स में जितना भी आता है हमारा सिलेबस 10th का, उस 10th के सिलेबस में 3.7 से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो वो ऑप्शनल है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो 3.6 है उसमें टोटल 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुल 5 या 6 क्वेश्चन हैं, मतलब उसके पार्ट्स हैं, और ऐसे ही सेकंड में कुल 3 क्वेश्चन हैं, मतलब 1 2 3 उसके 3 पार्ट्स हैं। इस तरीके से हमारे 3.6 भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है मैं 4th चैप्टर ना करवा के मैं 5th चैप्टर करवाऊंगा, जिससे कि ज्यादा हमारा थियोरेटिकली ना हो, इसलिए मैं वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करवाऊंगा। ठीक है, 5th चैप्टर है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको कंप्लीट करने के बाद अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो एक तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमने तीनों मेथड्स किए थे, अलजेब्रिक मेथड के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है 3 पॉइंट में। सबसे पहले 3.1, तो 3.1 में हमने ये समझा कि भाई जो वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बनाते हैं। तो हमने 3.1 में ओनली इतना किया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया था इन 2 वेरिएबल, उसको सॉल्व नहीं किया था। उसके बाद 3.2 में हमने क्या समझा, 3.2 में हमने ये समझा कि भाई ग्राफिकल मेथड होता क्या है, किस तरीके से हम जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होते हैं उनको हम ग्राफ में कैसे शो करते हैं, वो हमने 3.2 में समझा था। उसी तरीके से फिर हम अगले स्टेप पे बढ़े, वो थी 3.3। 3.3 में हमने क्या समझा कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन किस में होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन किस में होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन किस में होती है। इतना समझा था। जब कोई भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उसमें ओनली वन सॉल्यूशन, कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ये हमने पढ़ा था। और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो पैरेलल लाइंस में हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, पैरेलल लाइन में कंडीशन थी कि इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कहने का मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा, ये कंफर्म था। फिर हम आए तो कोइंसिडेंट लाइंस में। कोइंसिडेंट लाइंस में हमने ये समझा कि भाई अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो उसके हर पॉइंट पे सॉल्यूशंस आएंगे, कहने का मतलब है उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। समझ आ रही है बात, ये हमने 3.3 में करा था। फिर 3.4 में हम आए। 3.4 में सॉरी 3.4 थी, हाँ 3.3 में शायद हमने किया था सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर हम आए थे एलिमिनेशन मेथड पे, फिर हम आए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। अब हम लास्ट वीडियो पर आए हैं 3.6 पर, जहां हम तीनों मेथड से रिलेटेड किसी भी मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, और जिससे सॉल्व हो सकेगा जल्दी उससे हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है सेकंड क्वेश्चन में, वो भी हम फटाफट से निपटा लेंगे। इन इतनी वीडियोस में 3 चैप्टर में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हम दोबारा से उसको लेकर आ जाएंगे जिससे कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। शुरू करते हैं 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं रीड करता हूं, बोर्ड पे तुम्हें शो हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहने का मतलब है जो ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इसमें दिए हैं इनको रिड्यूस करके हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। भाई फर्स्ट तो बिल्कुल शुरुआती होता है तो इसको तो करना बनता ही है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। फर्स्ट का ये है, फर्स्ट 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। उसी तरीके से 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, अभी तक तो हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में क्या देखा था कि भाई यहाँ पर जो ये 1/2x आया है, 1/3y आया है, ये सब ऊपर थे, मतलब कि न्यूमरेटर में थे, डिनोमिनेटर में नहीं थे। तो इन कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ मानना पड़ेगा, कुछ सपोज करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। p और q हमने क्या किया, सपोज कर लिया, ठीक है भाई, यहां पर रखते हैं। तो 1/2 तो रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, p/2 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा समझो, यहां पर 1/2 ये है और 1/x ये है। अब 1/2 तो 1/2 ही है, 1/x की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, p कर रहे हैं, तो भाई p/2 ही आएगा मल्टीप्लाई होके। तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये आ गया p/2। समझ आ रही है बात। फिर प्लस 1/3 1/y, फिर उसको क्या कर सकते हैं हम, q/3 इज इक्वल्स टू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 6 और ये हो जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12। ये हो गई इक्वेशन 1। हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे टोटल सॉल्व करने के बाद। अब वापस आते हैं हम अगले पे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमें भाई p और q ही मानना है, सेम वही चीजें। तो ये क्या हो जाएगा, p/3 प्लस q/2 इज इक्वल्स टू 13/6। क्या आ गया, 13/6 आ गया। अब फिर एलसीएम लेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन 2 बन गई। कोई दिक्कत नहीं, दोनों डिवाइड में है ना, 6 से 6 तो कैंसिल हो ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को हमने अब सॉल्व करना है। तो ये हो गया 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12 और ये हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। अब भाई दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं, या तो p को इक्वल, p वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करो या फिर q कोएफिशिएंट्स को इक्वल करो। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी, 2 की, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 24 और ये हो जाएगा 6p प्लस 9q इज इक्वल्स टू 39। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस यहाँ बचेगा माइनस का 5q इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 5 और 1 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, q इज इक्वल्स टू 15/5 और ये आ गया q इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो q यहाँ पर हमारा 3 आ गया। तो वही चीज करनी है, क्या वही चीज, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3p प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। तो 3p इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो 3p इज इक्वल्स टू 6। और यहाँ पर p इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6/3 मतलब कि 2। p हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये हमारे आंसर्स नहीं है, समझ आ रही है बात। हमने जिसको सपोज किया था वापस हम वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने p को सपोज क्या किया था, p को हमने सपोज किया था 1/x, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/p। भाई अगर ये इसके अपॉन में है तो जाहिर सी बात है x जब ऊपर आएगा तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। उसी तरीके से q को हमने क्या माना है, q को माना है हमने 1/y, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/q और ये हो जाएगा 1/q कितना आया हमारा 3। तो y हमारा कितना आ गया, y आ गया हमारा 1/3। तो इस तरीके से हमने रिड्यूस करना है, पहले चेंज करना है, लेट मानना है, उसके बाद हमने आगे स्टेप पर पहुंचना है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं बाकी सारे क्वेश्चंस को लिखता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट के जितने भी हैं मैं सारे यहाँ पे लाइन से लिखता हूं। अब यहाँ पर देखो क्या है, मैंने टोटल लिख दिए सेकंड के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, जितने भी पार्ट थे मैंने सारे के सारे कर दिए। देखो जो कराने वाला इंपॉर्टेंट होगा वो मैं जरूर कराऊंगा, लेकिन जिसमें हिंट से ही काम चल जाएगा उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितने मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस के, उसके हिसाब से आसानी से हो जाएंगे। सब में लेट करना है हमने, ये तो हमको पता है, कंफर्म है।
तो जब इसको लेट करेंगे तो इसमें लेट क्या करेंगे बताओ। अभी इससे पहले 2/x था तो हमने 1/x को लेट किया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे 1/√x को हम p लेट करेंगे और 1/√y को हम q लेट करेंगे। तो वापस यहां पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 2x प्लस 3 सॉरी x नहीं 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2 और सेकंड बनेगी 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे भाई। ये 4p है, ये ऊपर 2p है, इन दोनों के वेरिएबल्स को सेम करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 1 से कर दो, दोनों 4p बन जाएंगे, p से t कैंसिल, बचेगा q को हम सॉल्व करके इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखेंगे, निकल कर आ जाएगा p, ठीक है। और वापस फिर बाद में हम इनकी वैल्यूज में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाओ, ये तो और इजी है, देखो ये y तो हमारा सेम वैसा ही चल रहा है, इसको तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, हमें x को चेंज करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट 1/x इज इक्वल्स टू p, बस इतना ही करना है। आगे हमारा क्या बनेगा, आगे आराम से हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4p प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14 और ये हो जाएगा 3p माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, वेरिएबल्स को सेम करो फिर सॉल्व करो, बाद में यहाँ पर वैल्यू रख दो, कंप्लीटेड है। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी मैं ऐसा समझा देता हूँ कि जिससे कि हिंट मिल जाए तुमको पूरी की पूरी। इसमें क्या करेंगे भाई, इस वाले क्वेश्चन में देखो जो भी अपॉन में आ रहा है हम ज्यादातर उसको क्या मान ले रहे हैं, p और q मान ले रहे हैं, तो इसमें भी वही करेंगे हम, ठीक है। हम लेट क्या करेंगे इसमें, हम इसमें लेट करेंगे 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू p और 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू q, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगी 5p प्लस q आ जाएगा ओनली, q इज इक्वल्स टू 2 और सेकंड बनेगी 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। देखो भाई कितनी आसानी से सॉल्व होते हुए जा रहा है, और लास्ट में p और q की वैल्यू आएगी तो इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है भाई। समझ आ रही है बात। अब इसमें क्या करना है, ये क्या बवाल है भाई। तो इस स्टेप को जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये x/y, ये xy है अपॉन में, ध्यान से समझना, xy ये अपॉन में है तो xy ये इसके साथ भी है, xy ये इसके साथ भी है। कैसे, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1 माइनस 2/2, ये मैंने लिखा, इसी तरीके से समझो इसको, तो ये 1/2 अलग हो जाता है और माइनस 2/2 अलग हो जाता है, मतलब कि 2 इसमें भी आया इसमें भी आया, दोनों में आया ना 2। तो उसी तरीके से ये xy है तो ये इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा, तो हम वही चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको दोनों के साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7x/xy माइनस 2y/xy इज इक्वल्स टू 5। तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5। एक तो सॉल्व होके ये आ गई, और अगर हम इस वाले पे जाएं तो ये हो जाएगा 8x/xy प्लस 7y/xy इज इक्वल्स टू 15। आगे बढ़े इसमें तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। अब जब हम इसको लेट मानेंगे, लेट 1/y इज इक्वल्स टू p और 1/x इज इक्वल्स टू q, तो यहां से हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी भाई, इक्वेशंस देखो क्या बनेंगी, एक बनेगी 7p माइनस 2q इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट, और जो सेकंड बनेगी वो बनेगी 8p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 15, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो यहां से हमारी दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इसमें हम वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया ना ये बिल्कुल। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखो घूम फिर के वहीं आ गया जहां हमने गए थे। अगर मैं इसके एक स्टेप पीछे जाऊं, अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं एक्स वाई से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा 6x/xy प्लस 3y/xy और ये हो जाएगा 6xy/xy।
तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, वही इक्वेशन बन गई। और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई और 5xy अपॉन एक्स वाई। तो ये कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। देखो वही चीज बन गई ना, वापस से घूम फिर के यहीं पे आ गए। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई को फिर p मानेंगे, 1 अपॉन एक्स को फिर q मानेंगे और इक्वेशन को बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, वापस से इसमें वैल्यू रख देंगे। वही क्वेश्चन बन गया, ये वही क्वेश्चन बन गया ना। अब इस पर आओ, इस पर क्या है भाई, इसमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p मानेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को q मानेंगे। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी tan p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4 और 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कैसे करना है इसको, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मैं ये बाकी सब रफ करता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को लिख लिया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेट करेंगे, सबसे पहले लेट क्या करेंगे, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स ले लेता हूँ इस बार में, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कैपिटल x प्लस कैपिटल y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन 1 बन गई। उसी तरीके से इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस माइनस y अपॉन 2। दोनों में 2 है क्या, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हाँ दोनों में 2 है, ठीक है। और ये हो जाएगा -1 अपॉन 8। 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 8। ये हो जाएगा 2 4 जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन 2 भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी करेगा, और -1 सेम है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो। देखो 4x माइनस 4y दोनों, एक मिनट, अब अगर हम चलो साइन काम कर जाएंगे, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल, ये हो गया 8y और ये हो गया 4। तो y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 8, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 जो आया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3, तो 2 2 जा 4, तो 4x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 4x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। x और y तो आ गए, बट हमने जो माना है, सपोज किया है, उसमें भी तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई है, तो 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है x। तो x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 4। 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। इसको इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है भाई। उसी तरीके से आगे जब करेंगे 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू है y, तो y कितना है हमारा, 1 अपॉन 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन 4। अब हमें इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 6x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 मतलब कि 1। और इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 3। क्वेश्चन 3 में रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 मतलब कि y इज इक्वल्स टू 1। तो रिड्यूस करने के बाद यहाँ पे x कोमा y हमारे लास्ट में क्या आए, 1 कोमा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है फर्स्ट के। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्यों था, तो पहले तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया y और x की, फिर दोबारा हमने करना पड़ता है इसमें रख के x और y को, तब जाके हमारा कंप्लीट आंसर आता है। समझ आई बात? पहुंचे सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। कहने का मतलब है कि भाई जो ऋतु है, ऋतु तैर रही है डाउन स्ट्रीम, मतलब कि जहां पर पानी बहता है नदी में उसी दिशा में। डाउन स्ट्रीम मतलब कि जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में वो तैर रही है 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितने घंटे में? 2 घंटे में। एंड अपस्ट्रीम मतलब कि जिस तरफ पानी जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में, उसकी अपोजिट साइड में वो 4 किलोमीटर जा रही है। कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। हमें क्या करना है? स्पीड निकालनी है उसके तैरने की, ठीक है, वाटर में, और स्पीड निकालनी है करंट की। टोटल जो करंट स्पीड आएगी वो हमें निकालनी है वाई मतलब कि स्ट्रीम की। समझ आई बात? उसने ये कहा कि भाई जो ऋतु है, ऋतु क्या कर रही है? वो तैर रही है नदी में या कहीं पानी में। तो यहाँ पर कंडीशन 2 ही बनेगी। एक कंडीशन तो भाई ये बनेगी कि भाई ये क्या है? ये है वाटर फ्लो, ठीक है, और वो भी उसी तरफ जा रही है ऋतु भी। तो भाई ये तो डाउन स्ट्रीम हो गया ना, डाउन स्ट्रीम हो गया, क्योंकि भाई जिस तरफ वाटर फ्लो हो रहा है उसी तरफ ऋतु भी जा रही है, ठीक है। तो अगर हम इसको x सपोज करेंगे और ये वाटर फ्लो को हम y सपोज करेंगे तो टोटल डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, होगा, क्योंकि भाई जिस जगह पर वाटर जा रहा है उसी जगह पर ऋतु भी जा रही है, तैर रही है, तो x प्लस वाई होगा, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद अगर वाटर फ्लो इस तरफ है और ऋतु जा रही है इस तरफ, ठीक है, और ये है वाटर फ्लो, तो ये क्या है? ये हो जाएगा हमारा अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आएगा। भाई x प्लस वाई क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई जिस जगह जा रही है उसी जगह पर उसकी वाटर फ्लो हो रही है और उसी जगह पर ऋतु भी जा रही है, लेकिन इस बार अपोजिट साइड जा रही है, तो टोटल उस ऋतु में से माइनस करेंगे ना वाटर फ्लो। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? दोनों कंडीशंस को ले लेंगे। ये स्पीड है सॉरी, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। तो यहां पर अप स्ट्रीम में कंडीशन क्या बन रही है? अप स्ट्रीम में कंडीशन बन रही है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम में कंडीशन क्या बन रही है भाई? डाउन स्ट्रीम में कंडीशन बन रही है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब जब वो भाई डाउन स्ट्रीम हो रही है तो वो 40 किलोमीटर जा रही है ना, यही तो कहा है, सॉरी 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में, और अगर अप स्ट्रीम हो रही है तो वो 4 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में। टाइम तो भाई 2 आवर्स का ही है, ठीक है। तो यहां पर हमें एक रिलेशन पता होती है। रिलेशन हमें क्या पता होती है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो अलग अलग आ रही है, ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर कॉमन रेशियो लेके चलेंगे, या डिस्टेंस इक्वल्स टू कर लेते हैं। डिस्टेंस टोटल कितनी कवर कर रही है? 4 किलोमीटर कर रही है, तो इसी से कर लेते हैं। तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। इसी रिलेशन को समझें तो यहां से डिस्टेंस सबसे पहले 20 किलोमीटर कवर अप कर रही है, स्पीड क्या है उसकी? डाउन स्ट्रीम, तो x प्लस वाई इंटू टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ठीक है, समझ आई बात? ऐसे ही इक्वेशन 2 कैसे बनेगी? डिस्टेंस कितनी कवर अप कर रही है वो? 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, और उसमें भी 2 आवर्स ही लग रहे हैं। समझ आई बात? दोनों कंडीशन समझ में आई। 20 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में, उसे 2 आवर्स लग रहे हैं। 4 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में, जब उसे 2 आवर्स लग रहे हैं। कंडीशन दोनों की सेम है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2y, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो गया, यहां बचा 4x और यहां बचा 24, ठीक है, यहां कितना बचा? 24। तो यहां से क्या हो जाएगा? 24 अपॉन 4 इज इक्वल x इज इक्वल्स टू, तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 6। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये है, तो ये हो जाएगा 2 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20, 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12, तो 2y इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है भाई, तो अब यहां से डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर निकाल लो, ऋतु इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम, तो दोनों का कर लो यहां से। स्टिल वाटर कंडीशन क्या बन रही है, x कितना है 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम कितना है, वो है 4 किलोमीटर पर आवर। टोटल अगर हम डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम हमारा कितना हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब कि 6 प्लस 4 10 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम की बात करें तो -2 है ना, -2 x माइनस वाई ना, सॉरी -2 नहीं, x माइनस वाई मतलब कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कंडीशन हमारी बन रही है सेकंड के फर्स्ट की। समझ आ रही है बात? अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का खेल है, ये मैंने पहले भी कहा था, और एक ट्रेन वाला क्वेश्चन भी इसी में ही है। समझ आ रही है बात? ट्रेन वाला भी इसी में ही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे वो। सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, सेकंड के सेकंड। चलो भाई क्वेश्चन रीड करते हैं सेकंड का सेकंड। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work, and also that taken 1 man by the alone. कहने का मतलब है कि भाई कुछ लोग मतलब मैन और वुमेन मिलकर क्या कर रहे हैं, कढ़ाई का काम कर रहे हैं। कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई का काम, जैसे वो मस्त साड़ी में करते हैं, इस तरीके से कढ़ाई का काम करते हैं। वो इस तरीके से कंप्लीट करते हैं कि भाई कुछ दिनों में मिलकर कुछ लोग करते हैं, कुछ दिनों में मिलकर कुछ लोग करते हैं। तो हमें ये बताना है कि एक मैन और एक वुमेन अलग अलग इस काम को करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, ये कंडीशन दी है। हमने सपोज क्या कर लिया, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन बी एक्स, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द मैन बी वाई। हमने वाई सपोज कर लिया। हम क्या लिख सकते हैं, दी वर्क डन बाय दी 1 डे ऑफ वुमेन 1/x होगा कि नहीं। कंफ्यूजन है? देखो, अगर मैं कहूं कि भाई 4/4 है, कहने का मतलब है 4 लोगों ने 4 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। कहने का मतलब है कि भैया मैंने कहा कि भाई मुझे 4 दिन में 4 बाइक सही चाहिए, ठीक है। 4 दिनों में मुझे 4 बाइक्स बिल्कुल ठीक चाहिए, मतलब रिपेयर करो कैसे भी करो, मुझे 4 दिन में चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे 1/4 करता हूं, इसका मतलब क्या है कि 4 बाइकों में से एक बाइक एक दिन में ठीक हो गई, एक बाइक एक दिन में ठीक हो गई। अगर मैं 3 दिन की बात करता हूं तो 3 दिन में 4 बाइकों में से 3 बाइकें ठीक हो गई 3 दिन में, क्योंकि 1 डे में वन बाइक ठीक होगी ना। तो उस तरीके से 3 दिन में 4 बाइकों में से 3 बाइकें ठीक हो गई। उसी तरीके से दी वर्क डन बाय दी 1 डे ऑफ वुमेन, तो यहां पर 1/x आ जाएगा। उसी तरीके से दी वर्क डन 1 डे ऑफ मैन, वो क्या आ जाएगा 1/y। कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्वेश्चन में उसने कहा है कि भाई 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर इस कढ़ाई के काम को 4 दिन में कर देते हैं, ठीक है। इस कढ़ाई के काम को 4 दिन में कर देते हैं। कितने लोग मिलकर? 2 लोग, 2 वुमेन और 5 मैन। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। एक तो इक्वेशन 1 ये बन गई, ये भी 1/4 में पार्ट में ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट क्या बन गया? नेक्स्ट है कंडीशन 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज। फिर भूल गया मैं, 6 वुमेन है ना, 3 वुमेन 6 मैन, 3 वुमेन 6 मैन कंप्लीट इन 3 डेज। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना।
1/x को हमें कैपिटल X मानना पड़ेगा, 1/y को हमें कैपिटल Y मानना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं है, कुछ कुछ काफी हार्ड है। तो 1/x को हमने मान लिया कैपिटल X और 1/y को हमने मान लिया कैपिटल Y। ठीक है भाई। तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन 4 की बन रही है ना, पहले देख लेते हैं यार, फिर पता चल रहा है गड़बड़ हो जाए, फिर कोई फायदा नहीं उन सब चीजों का ना। हाँ ठीक, यही है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए मान लो, ये ए है, ये 1 बन गई, और ये बी है जो कि हमने 2 बनाएंगे अब। ठीक है। आगे जब करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 2। क्या करना पड़ेगा भाई, देखो ये 18 है, ये 9 है। अब इसको भी 72 बनाना पड़ेगा, या तो इसको भी 72 बना लो। ठीक है, 72 तो बनाना पड़ेगा भाई, और कुछ तो है नहीं, इन दोनों में कॉमन है कुछ? नहीं बनता। ठीक है, तो इसमें हमें 8 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसमें हमें 9 से करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 72x प्लस 180y इज इक्वल्स टू 9। ये बन जाएगा 72x प्लस 144y इज इक्वल्स टू 1। माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया सीधे सीधे। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 36y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/36। हम पक्का सही जा रहे हैं। 10 6 4 6 7 4 3 7 और 0। ठीक है, और ये हो जाएगा 2/9, 2/9 y आ गया। उसी तरीके से x को निकालना है, तो इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी ये, तो ये है 8x प्लस 20 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू 1। तो ये जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 40/9। तो 8x इज इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 40। रॉन्ग हो रहा है कहीं ना कहीं पे, ये गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये 9 तो आ गया यहाँ पर 8 आना चाहिए, है ना, तभी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू 1/36। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रखेंगे तो ये जाएगा 8x प्लस 20 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 1। तो 8x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 20/36। तो 8x 36 माइनस 20/36, तो 8x इज इक्वल्स टू 16/36, है ना। और 8 2 जा 36, तो x इज इक्वल्स टू 2/36, मतलब कि 1/18 x की वैल्यू। अब इनको वापस से इसमें रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू 1/18, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 18 आ गया, और 1/y इज इक्वल्स टू 1/36, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 36 आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो जो नंबर ऑफ डेज है टेकन बाय वुमेन बी x, मतलब कि 18 लेंगे अकेले में, और जो मैन लेंगे वो 36 डेज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x में आ जाएगा हमारा कितना 18 डेज, और ये आ जाएगा 36 डेज। ठीक है, इस तरीके से होगा। लास्ट बचता है सेकंड का लास्ट, वो भी कंप्लीट करते हैं, फिर इस पूरे चैप्टर को ही खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है थर्ड। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे।
शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. मतलब कि अलग अलग निकालनी है. उसने कहा है जो रूही है वो 300 किलोमीटर अपने घर के लिए जाती है अलग अलग, ट्रेन में भी और बस में भी अलग अलग जाती है, और वो कितने घंटे लेती है? 4 घंटे लेती है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है. तो बाकी कितने किलोमीटर बचे? 240 किलोमीटर, क्योंकि 300 में 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई, तो 240 किलोमीटर बस से गई होगी. इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब कि उसने अब क्या किया, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो कितना बचा? 200 किलोमीटर बस से जाएगी, और उसे 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट्स और ज्यादा लग रहे हैं. तो हमें बताना है ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड, दोनों की बतानी है. तो यहां पे हम कंडीशन लेकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, द स्पीड ऑफ बस वी बाई किलोमीटर. टाइम कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर मैं दोनों का निकालूं, देखो बस की स्पीड, अगर स्पीड इक्वल्स टू हमारा क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, अब यहां पर डिस्टेंस, स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा भाई. अब वो जब बस से जा रही, ट्रेन से जा रही है, तो वो कितना जा रही है? 60 किलोमीटर जा रही है, और टाइम उसको कितना लग रहा है? 1 मिनट. हाँ, टाइम निकाल लेते हैं हम कॉमन, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट कंडीशन के लिए, है ना. ट्रेन और बस की बात कर रहे हैं हम. तो ये टाइम है किसका? हम टोटल टाइम ले रहे हैं, अभी अलग अलग टाइम चेंज कर लेंगे हम. ठीक है, अब मैं टाइम ले रहा हूं पहले ट्रेन का. ठीक है, टाइम ट्रेन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर ले रहा है वो, और स्पीड कितनी है? x. स्पीड x है ट्रेन की. उसी तरीके से अगर मैं टाइम लूं मैं किसका? बस का, तो वो क्या होगा? 60 है, मतलब 300 में माइनस कितना होगा? 240 अपॉन y. ये टाइम टेकन बाय बस है, और यहां से टोटल इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगी? 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल्स टू टोटल कितना टाइम लग रहा है भाई? 4 आवर्स. ये क्वेश्चन 1 बन गई. यही कंडीशन बन रही है, देखो यही कंडीशन बोली है उसने, 4 आवर्स लग रहे हैं ना, 4 आवर्स. अब वो क्या कर रही है? 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है. अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? देखो 100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई, बाकी 200 किलोमीटर वो बस से गई, और टोटल उसे क्या लगे? 4 आवर्स तो लगे, साथ में 10 मिनट्स भी लग गए. और तो 10 मिनट्स को हम आवर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं. ठीक है भाई, तो यहां से 10 मिनट्स में कितने आवर्स हो जाएंगे? 10/60, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कि 1/6 आवर और ऐड हो जाएगा इसमें. तो 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/6 आवर्स और ऐड हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y. 6 लेंगे तो टोटल ही हो जाएगा 25/6, है ना. सीधे मैं लिख देता हूँ 25/6 आवर्स हो जाएंगे. कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब यहां से हम इसको सपोज करेंगे x और y को पहले की तरह. तो 1/x को हमने सपोज किया कैपिटल X, और 1/y को हमने सपोज किया कैपिटल Y. इक्वेशन क्या बनेगी? 60x प्लस 240y इज इक्वल्स टू 4. ये इक्वेशन, इसको a मान लो यार, ये a है और ये b है. ये इक्वेशन 1 बन गई. उसी तरीके से इसको करेंगे तो 100x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 25/6. ये इक्वेशन 2 बन गई. ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60x. एक काम करते हैं, 25 को यहाँ रख के हम इसकी मल्टीप्लाई 6 की इधर कर देते हैं. तो ये बन जाएगा हमारा 600, और ये बन जाएगा 1200 y. ठीक है, अब इसमें हम कर देते हैं किससे? 10 से, और इसमें हम कर देते हैं 1 से. तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी 600x प्लस 2400y इज इक्वल्स टू 40, और ये 600x ऑलरेडी है प्लस 1200y ऑलरेडी है, और ये 25 है. माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. यहाँ बचेगा ओनली 1200y, और यहाँ कितना बचेगा? 15.
तो y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 1200। ठीक है भाई, 15 8 जा होता है 120 और 80, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं बच रही है। तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 80। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा यहां से क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट का है ये है 60x प्लस 240 इंटू 1 अपॉन 80 इज इक्वल्स टू 4। 0 से 0 कैंसिल, 3 आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 60x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो 60x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 60। यह आ गया। और फिर क्या करना है, वापस हमें चेंज कर देना जो हमने यहाँ बनाया था। तो 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x कितना आया है 1 अपॉन 60, मतलब कि x इज इक्वल्स टू आ गया 60 क्या किलोमीटर पर आवर, और 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 80, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो x हमारा कितना आ गया, x आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर और यह आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्वेश्चंस में, कहीं पर कोई भी जरा सी भी दिक्कत लगती है तो सीधे मुझे कमेंट करो, मैं सीधे सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियो के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हो वो सारे के सारे हम कवर कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ।